तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेट्स वाला सूट बनाना सिखाएंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, ठीक है। तो ये देखें इधर से भी हमने प्लेट्स के निशान उठा दिए हैं। तो हम फ्रंट और बैक को एक साइड में रख देते हैं। पहले हम नेक बनाएंगे। तो ये देखिए बुकरम पर हमने फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों कटिंग कर लिए हैं। तो देखिए हम पहले बैक नेक हटा देते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे। हमने एक निशान लगाना होता है, तो हमने गले की जितनी भी चौड़ाई रखी है उसका हाफ निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमने गले की चौड़ाई 5.5 इंच रखनी है, तो 5.5 का हाफ होता है 3.25 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगाया और उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ से ये देखिए यहाँ पर कट लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो देखिए ये 5.5 इंच हो गया। ये देखिए अब हमने क्या करना है, बुकरम को इस तरीके से रखना है। जो हमने ये कट्स लगाए हैं, तो ये कट्स बुकरम की अंदर वाली साइड पर आनी चाहिए, दोनों साइडों से कुछ इस तरह से। ये देखें अब हमने क्या करना है, बुकरम की अंदर वाली साइड में यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए ले जाना है ऊपर तक। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अब देखिए हमने सिलाई को उतारना नहीं है, हमने सुई को नीचे रहने देना है और बोर्ड को कुछ इस तरह से उठाएंगे और हम इस तरह से घुमाएंगे। ये देखें उसके बाद हमने इस कपड़े को कुछ इस तरह से मोड़ना है। ये देखें हमने ये जो सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। तो अगर आप प्लेट्स वाले सूट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो कटिंग वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर कटिंग वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है यहाँ से। तो आप ये प्लेट्स वाले सूट स्टिचिंग का पार्ट 1 देख रहे हैं। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हमने इस कपड़े को इस तरह से हाफ कर लेना है। ये देखें और यहाँ से हमने एक कट लगा देना है। ये देखें उसके बाद हमने यहाँ भी हाफ कर लेना है और यहाँ पर हम चौक से मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें उसके बाद हमने फ्रंट साइड उठा लेनी है और बैक साइड हटा देनी है कुछ इस तरह से। ये देख और सूट कटिंग करते टाइम आपको ये निशान भी लगा लेना है। जैसा कि मैंने इंची टेप को इस तरह से रखा, तो यहाँ पर हमने जितनी भी गले की चौड़ाई रखनी है, जितना हम बुकरम पर गले का निशान लगाएंगे उतना ही निशान हमने यहाँ लगा लेना है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगा दिया है, तो ये निशान आपको कटिंग के टाइम पर ही लगा लेना है। और ये वाला कट इस तरह से लगाएंगे, तो ये भी आपको कटिंग के टाइम पर ये कट लगाना है। देखें तो उसके बाद हमने देखिए इस तरह से ओपन किया, तो अब सूट की उल्टी साइड नीचे है और सीधी साइड ऊपर है। ये देखें जो बुकरम पर जो कट लगा है और जो सूट पर कट लगा है, इस कट को मिलाएंगे। और जो हमने यहाँ साइडों से जो ये कट लगाए थे, ये कट और जो बुकरम वाली अंदर वाली किनार है वो यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। ये उसके बाद हमने क्या करना है, बुकरम के बराबर से बिल्कुल किनार की सिलाई लगाना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, हमने जो बुकरम के ऊपर निशान लगाया था, ये निशान इस सूट की सेंटर क्रीज से इस तरह से आना चाहिए। आप यहाँ पर इस तरीके से नेक को पकड़ेंगे और यहाँ से भी चेक कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से कपड़ा कट करना है। तो बुकरम की जो अंदर वाली किनार है, इस किनार से एक पैर का हटाकर हमने कट करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने गुलाई के पास में कुछ इस तरह से कट लगाने हैं। तो सिलाई भी नहीं कटनी चाहिए और ये कट बिल्कुल सिलाई के बराबर से आना चाहिए। ये उसके बाद हमने इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखें और इधर से भी मोड़ लेना है कुछ इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से नाखून लगाना है। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगा सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। तो अब देखें जो बुकरम दिख रहा है, हमने इसके 20 सेंटर में सिलाई चलानी है। बिल्कुल लंबी सिलाई चलानी है, बिल्कुल बड़ा टाँका चलाना है। यहाँ पर हम कच्चा डालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो अब देखें हमारा फ्रंट नेक बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह से। जो ये वाला निशान है, हमने दोबारा से इसको डार्क कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद इस मार्क को हमने कॉपी कर लेना है। ये देखें इस तरह से हम यहाँ से मिलाएंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे। जो कट लगे हैं ये कट बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने इस तरह से करना है, ये देखें ऐसे। उसके बाद हमने फिर से हटाना है। देखिए ये मार्क आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ भी इनको भी डार्क कर लेना है।
तो ये दोनों साइड में मार्क आ चुके हैं। देखिए प्लेट्स के मार्क भी आप देख सकते हैं दोनों साइडों में। जिस तरीके से हमने फ्रंट में नेक बनाया है सेम इसी तरीके से हमने बैक में नेक बना लेना है। तो देख सकते हैं हमने बैक नेक भी बना दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर बैक नेक में जो कच्ची सिलाई लगाई है तो हमने थोड़ा सा ऊपर से छोड़कर ये सिलाई लगाई है, ये देखें। और यहाँ भी हमने यहाँ तक सिलाई लगाई है, ठीक है। हम आपको आगे बताएंगे हमने ये सिलाई छोड़कर क्यों लगाई है। तो देखिए अब हमने बैक को उल्टा कर लेना है कुछ इस तरह से। तो हम सबसे पहले बैक में ही प्लेट्स डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको फ्रंट में प्लेट्स डालना बताएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो फ्रंट में पहले प्लेट्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो बैक में पहले प्लेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए बैक में सिर्फ सिंगल ही प्लेट्स पड़ती है सीधी वाली, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर इस मार्क से पकड़ना है कुछ इस तरह से, ये देखें उल्टी साइड में हमने ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटी सिलाई चलानी है और यहाँ से हमने तिरछी सिलाई लगाते हुए ले आना है। इस तरह से आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन ले लेना है, यानी करीब आधा इंच का दबाव लेना है यहाँ पर। उसके बाद हमने तिरछा करके कुछ इस तरह से यहाँ पर उतार देना है सिलाई को। ये देखें, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने ये सिलाई इस तरह से लगाई है, ये देखें। सेम इसी तरीके से हमने ये वाली प्लेट्स भी डाल लेनी है। तो ये धागा हमने थोड़ा दूर से काटना होता है। तो देखिए बैक में हमने सीधी प्लेट्स डाल दी हैं, ये देखें। तो देखिए फ्रंट में 3 प्लेट्स इधर पड़नी है और 3 प्लेट्स इधर पड़नी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और हमने यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से पकड़ेंगे। तो हम पहले सीधी वाली प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से किनार से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ पर अंदर को लाकर सिलाई इस तरह से और यहाँ पर लाकर उतार देनी है। तो ये देखें हमने ये सिलाई इस तरह से लगाई है। उसके बाद जो दूसरी वाली सीधी प्लेट्स है ये भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से। तो देखें हमने सीधी वाली प्लेट्स रेडी कर दी है, ये देखें। उसके बाद ये वाली प्लेटें बचती हैं। तो ये रही कमर वाली प्लेट्स और ये रही आर्म होल वाली प्लेट्स। तो दोनों साइडों में 2-2 प्लेट्स बच रही है। यहाँ से पकड़ेंगे ये जो कट लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेना है, एक पैर से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर तिरछी करके सिलाई उतारनी है, यहाँ से सिर्फ एक पैर का ही मार्जिन रहेगा। तो अब देखें हम इस सिलाई की चौड़ाई कम करते जाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये देखें। अब यहाँ पर हमने तिरछी करके ये सिलाई उतार देनी है और यहाँ पर धागा हमको लंबाई काटना है, धागा छोटा नहीं रखना है, ये देखें। तो कुछ इस तरह से ये सिलाई लगी है। उसके बाद हमने आर्म होल वाली प्लेट्स डालनी है। देखिए ये जो कट लगा है इस कट से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से, यहाँ भी हमने पैर का दबाव लेना है सिर्फ। यहाँ से हम सिलाई शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक पैर का दबाव लिया। उसके बाद ये सिलाई हमने यहाँ पर तिरछी कर देनी है, ये देखें बाहर को लानी है बिल्कुल और यहाँ पर लाकर उतार देनी है। ये देखें धागा लंबा रखना है यहाँ पर। तो ये एक साइड की 3 प्लेट्स पड़ चुकी हैं, अब इस साइड की 2 प्लेट्स बचती हैं अभी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। ये कमर वाली प्लेट्स है, यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन लेना है सिर्फ और देखिए हमने यहाँ इस तरह से पकड़ना है इसको। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर मार्जिन कम कर देना है, थोड़ा बाहर की ओर सिलाई को लाते जाएंगे यहाँ पर हम और यहाँ पर तिरछा करके इस सिलाई को उतार देंगे और यहाँ भी हमने धागा लंबा काटना है। अब ये लास्ट प्लेट्स बची है आर्म होल वाली, तो यहाँ से हमने पकड़ना है इस तरह से और यहाँ से हमने इस तरह से पकड़ना है और यहाँ भी हम सिर्फ पैर का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर लाकर तिरछा करके इस सिलाई को उतार देंगे हम। तो अब आप देख सकते हैं दोनों साइड की प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए आप दूसरी साइड से देखेंगे, ये देखें। तो ये देखिए ये हमारी बैक रही, हमने बैक को सीधा रख लिया है। उसके बाद हमने फ्रंट ले लेना है, तो हमने फ्रंट को उल्टा रखना है, ठीक है। तो हम फ्रंट और बैक को अब साइड से जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम दामन के घेरे की ओर चलते हैं, ये देखें। तो देखिए हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर रखा है और हमने यहाँ पर क्या देखना है, तो जहाँ से हमारी चाक ओपन होते हैं, जो हिप का कट लगा है, यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों को मिलाना है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड में मिला लेना है, ये देखें इस तरह से। देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर है, ये देखें। उसके बाद हमने इस तरह से रखना है। तो देखें यहाँ पर ये कपड़ा बिल्कुल बराबर है यहाँ से, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बैक वाला कपड़ा ज़्यादा है। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ भी आप देख सकते हैं बैक वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, ये एक्स्ट्रा वाला जो बैक वाला कपड़ा है, जो नीचे वाला कपड़ा है, एक पैर का एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है। तो देख सकते हैं ये आधा इंच ज़्यादा है इधर से। ये देखें अभी ज़्यादा क्यों हुआ है, हमने जो प्लेट्स डाली है, ये वाली प्लेट्स पड़ी है और ये वाली प्लेट्स है, जो ये वाली प्लेट्स है, तो इस वजह से हमारा सामना कम हो जाता है और बैक ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और हमने यहाँ से भी इस तरह से बैक का कपड़ा कट कर देना है, करीब आधा इंच जो एक्स्ट्रा निकल रहा है। ये देखें, तो देखिए हमने जो हिप वाले जो कट लगाए थे, यहाँ से मिला देना है इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम पकड़ कर देखेंगे तो देखिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो दोनों साइडों से, तो ये हमने कट कर दिया है। उसके बाद ये देखिए बैक भी यहाँ से ज़्यादा हो रही है। ये देखें फ्रंट वाला कपड़ा थोड़ा नीचे है और बैक वाला कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ऊपर को, तो ये हम बाद में कट करेंगे। उससे पहले हमने जो निशान लगाए हैं, इन निशानों पर हमने सिलाई लगा देनी है। पर सिलाई लगाने से पहले हमने एक काम और करना है, हमने यहाँ पर नाप कर देख लेना है, हमने चेस्ट पर जितना रखा था सेम उतना ही आ रहा है, कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 19 इंच रखा था, तो ये 19 इंच आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर कमर पर चेक कर लेना है, तो हमने कमर पर रखा था 17 इंच, तो देखिए यहाँ पर 17 इंच आ रहा है। देखिए हिप पर रखा था हमने 20 इंच, तो देखिए यहाँ पर ये 20 इंच आ रहा है। ये देखें, तो अब हमने यहाँ से ये वाला कट मिलाते हुए साइड वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर की जो बैक एक्स्ट्रा निकल रही है, ये हम बाद में कट करेंगे। और ये देखिए फ्रंट नीचे को है और बैक ज़्यादा है, क्योंकि हमें जो ये वाली प्लेट्स डाली है और जो ये वाली प्लेट्स डाली है, तो इस वजह से सामना छोटा हो गया है और बैक ज़्यादा हो गई है। तो हमने सबसे पहले मार्क पर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम पक्का करेंगे इसको इस तरह से, और ये सिलाई हम उतार देंगे यहाँ से। उसके बाद हमने दोबारा से एक सिलाई और लगानी है, यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो हम इस तरह से सूट को घुमाएंगे। ये देखें, पर आपको ध्यान रखना है, हमने ये जो हिप का कट लगाया है, यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर रखना है, यहाँ से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा निकलने देंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। ठीक है, पक्का करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने एक सिलाई और लगानी है इसके ऊपर से। अब आप देख सकते हैं ये जो बैक वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमने इसको कैसे कट करना है, अब आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से करीब आधा इंच कपड़ा ज़्यादा है और यहाँ से करीब पौन इंच ज़्यादा है। इसका क्रॉस जो है बराबर करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, तो ये बैक थोड़ी बढ़ती रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ से एक्स्ट्रा है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से चौक से मार्क करेंगे। वैसे हम ये निशान नहीं लगाते हैं, ऐसे ही कट कर देते हैं और यहाँ से मिलाएंगे। उसके बाद हमने इसको भी कट कर देना है। ये देखिए यहाँ से ये बैक और फ्रंट दोनों बराबर हो चुके हैं। ये देखें, उसके बाद हमने दूसरी वाली साइड में भी आर्म होल का राउंड बनाना है। देखिए हमने कट किस तरह से कट करना है इसको, यहाँ इस तरह से यहाँ से बराबर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से कट करते हुए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आधा इंच ज़्यादा है और यहाँ से करीब पौन इंच ज़्यादा है। तो ये वाला क्रॉस भी हम थोड़ा सा बराबर करेंगे इसके इस तरह से। ये देखें, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं साइड। ये देखें, उसके बाद दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से कट लगा लेने हैं। तो अब देखिए हम इसकी कंधी जोड़ेंगे। ये देखें, तो जैसे कि देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है, यानी सामने वाला हिस्सा है, और ये बैक साइड है। तो हम यहाँ से कंधी बराबर रखेंगे इस तरह से, और हमने यहाँ से पैर की सिलाई लगानी है। ये देखें, पक्का करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने बैक नेक को कुछ इस तरह से बाहर को कर देना है। ये देखें, और जो फ्रंट नेक, जो सामने वाला नेक है, इसकी जो किनार है वो इस सिलाई के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, यहाँ पर इस तरह से। ये देखें, उसके बाद हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर पलटा देना है। ये देखें, तो अब ये बैक नेक का बुकरम फ्रंट नेक के ऊपर आ गया है। ये देखें, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल बराबर है। और ये जो मार्जिन है, हमने इसको भी ऊपर को कर देना है, यहाँ पर पक्का करना है। ये देखें, उसके बाद हमने बैक नेक को इस तरह से पलटाना है और फ्रंट नेक को हमने इसके ऊपर रखना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर। आप पास से देख सकते हैं। ये देखें, और हमने इसको इस तरह से रखना है, क्योंकि ये बंद कंधी अटैच कर रहे हैं। और ये जो मार्जिन है, इसको भी हमने इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ भी हमने पैर की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है।
तो अब देखें हमने यहाँ पर ओवरलॉक कर लेना है। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है, ये देखें, और इसको हम इस तरह से पलटेंगे तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ से बराबर आ चुका है। आप अंदर से भी देख सकते हैं बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुका है, ये देखें। उसके बाद ये दूसरी वाली कंधी है, हमने ये वाला नेक पकड़ना है इस तरह से और इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखें। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कंधी अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में अंडरग्राउंड कंधी अटैच हो चुकी है। उसके बाद आप सीधी साइड से भी देख सकते हैं, ये देखें। तो बस पार्ट 1 में इतना ही था दोस्तों। बाकी सेकंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे बाजू कैसे लगाए जाते हैं और चाक दामन यानी घेरा कैसे मोड़ा जाता है। तो अब पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।